ओ करोल माता, ये तो वही लड़कियां जो मैं नीचे देखी थी गाइस। और ये डांस कर रही है तो पूरा माउंटेन हिल क्यों रहा है? ये किसी गाने पे डांस कर रहे हैं कि 52 गज का दामन पहन मटक चलूंगी। और ये कुछ शैडोज आपको दिख रही है यहाँ पे। अब मेरी हिम्मत तो नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मैं इतना थक भी चुका हूँ कि मैं दौड़ के नीचे जा भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इनसे बात करूँ गाइस? क्योंकि मुझे कुछ शैडोज पता नहीं क्यों दिख रही है इनके आसपास। ये जरूर कुछ इनके पास ना पावर्स हैं, और मतलब ये मुझे कुछ समझ आ ही नहीं रहा गाइस। तो आप प्लीज़ सजेस्ट करिए कमेंट्स में, अगर आप किसी को जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। क्या लाइन में खड़े हो गए यार, झुंड बना लो। लिया पर का गाना लगाती हो। हाँ ओ भाई और झुंड में खड़ा लाइन में आगे सारे वीडियो के लिए जैसे तो खड़ा। और गाइस इन लड़कियों के डांस में ना कोई मैजिक था, तो मैंने सोचा रुक के इनका डांस ही देख लेते हैं। अब इन लोगों ने वो गाना चलाया चुनरी चुनर, और चुनरी चुनर में इन लोगों ने डांस किया। और फिर मुझे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई इनके आसपास। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इनसे बात करूं या ना करूं, पर मैंने फिर चुपचाप बैठ के इनका डांस देखने में ही अपनी भलाई समझी। तो आप भी देखिए इस ब्यूटीफुल डांस को। मैं आप सभी का शुक्रगुजार रहूँगा गाइस। हालांकि मैं फिर घबरा गया, क्योंकि देखिए शैडोज़ कैसे बन रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब इंसानी लड़कियां हैं या फिर जन्नती कुछ हूर हैं या कुछ परियां हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा है। एक्चुअली मैंने सुना इन पहाड़ों पे कुछ मतलब देव कुछ मतलब जैसे ना कुछ भूत प्रेत भी रहते हैं। पर हालांकि ये मुझे वैसे लग तो नहीं रही थी, या फिर ये किसी दूसरे मल्टीवर्स से आई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो फिलहाल मैंने इनका डांस देखना ही ठीक समझा। यहाँ पे एक फोटो ले लेना यार। कौन? वो गाना गाया हुआ ना, क्या नाम उसका? बारिश उस दिन भी यहीं से स्टार्ट हुई थी हमारी। मेरे पास तो EYJFBIL पता नहीं क्या आ रहा है। मेरे पास नहीं आ रहा सर, आपके फोन में अच्छी आज मैं कुछ ज्यादा यहाँ के सेब के बगीचे भी हैं क्या? कि सेब के बगीचे या कुछ और है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कुछ है पेड़? कीवी कीवी कुछ भी होगा? आराम से इधर आ जाए, इधर सैड सॉन्ग के लिए बढ़िया है ना। ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, लग जा गले। मैं क्या था यहाँ नहीं आएगी मैडम आवाज। पहाड़ी इधर है, हेलो पहाड़ी इधर। हंसते हंसते रोना, अरे जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अरे नशा दौलत का ऐसा भी क्या, बेवफा ये भी क्या यार।
ना, मैं भी आना चाहिए। मैं कहीं या मैं भूल जाऊं इन घटाओं में कहीं गाइस इससे आगे का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं था, पर आगे घना जंगल था इको, तो ये मैन वर्सेस वाइल्ड होने वाला था। तो अब मुझे रास्ता नहीं मालूम था, तो मैंने क्या किया, इनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। पर इन लोगों की चलने की स्पीड इतनी ज़्यादा थी, तो ये लोग कितनी जल्दी मेरे से आगे निकल गए मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। सो थोड़ी देर बाद मैं जंगल में अकेला रह गया और ऊपर से बारिश शुरू हो गई। अब ये जंगल में देखिए मैं अकेला हूँ, बारिश हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैन वर्सेस वाइल्ड होने वाला है। पर कोई बात नहीं, हम माता का नाम लेकर ऊपर चलेंगे। और यहाँ पे देखिए पानी का तालाब भी था, जिसमें कई बार सांप भी रहते हैं। और देखिए ये जो जंगल है ना, अब इसके अंदर भागते हुए मुझे ऊपर जाना है। यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर है माता करोल का मंदिर। और गाइस पूरे रास्ते में अगर आप भटक भी जाएं, अगर आप मंदिर तक ना पहुंच पाए, तो रास्ता बहुत ही सिंपल है। एक निशानी है यहाँ पे करोल माता के मंदिर तक पहुंचने की, और वो ये है कि रास्ते में आपको 3 या 4 पेड़ छोड़ के एक लाल रंग की चुन्नी मिलेगी माता रानी की। तो आप उस माता रानी की चुन्नी का निशान बना बना के उसके पीछे पीछे जाके आप ऊपर पहुंच सकते हैं गाइस। हालांकि मुझे डर तो बहुत लग रहा था यहाँ से, क्योंकि मैं अकेला था, और जो मेरे आगे जो कुछ लोग चल रहे थे वो एकदम से गायब हो गए। तो अब मुझे लगा कि अब माता रानी की भेंट गाते हुए आगे जा पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाली है। तो मैंने एक बहुत तेज आवाज़ निकाल के बोला जय माता दी, और मैं माता रानी का नाम लेते हुए धीरे धीरे करोल माता के मंदिर की तरफ चल पड़ा। मैंने देखा नहीं मछली के तो इंडस्ट्री ऑनेस्टली एकदम से माउंटेन रेन बहुत ही तेज हो गई, तो इतनी तेज बारिश में फिर हमको यहाँ से शेल्टर भी देखना था। तो फिर मैं भी इन सब के पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था। हालांकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक नोटिफिकेशंस भी हैं, इस बोर्ड पे आप ज़रूर पढ़िए आप जब भी यहाँ पर आएंगे। और ये सोलन का सबसे, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ माँ, इस बार मैं आपके लिए प्रसाद लेकर नहीं आ सका, पर मैं आपका आशीर्वाद लेकर जरूर जाऊंगा। मतलब कि आशीर्वाद एंड ओम शिखरेश्वराय नमः, माता करोल की जय, करोल वाली माता की जय। तो साथ में खाने पीने का सामान लेकर आए। हालांकि यहाँ पे पहुँचना सिर्फ किस्मत वालों की ही बात है, जिसको माता रानी दर्शन देना चाहे ना, यहाँ पे सिर्फ वही आ सकता है गाइस। तो मैं आपको एक मंदिर का 360 डिग्री पे पूरा एक मंदिर दिखाता हूँ। देखिए माँ करोल की मूर्ति है सामने, तो इनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज जब होने वाला है भगवान कृष्ण का मंदिर। हालांकि उसका भी मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली वो कहाँ पर है इस जंगल में, तो मैं भी उसके लिए जो मेरे आगे कुछ वो देखिए वो लोग फिर गायब हो गए गाइस, कुछ गड़बड़ है मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ वो भगवान कृष्ण के मंदिर में दर्शन करके यहाँ से निकल लेता हूँ। ये लोग यहाँ पे नीचे आ गए थे, यहाँ पे फिर ये लोग डांस कर रहे थे। माता रानी के दर्शन करने के बाद पहाड़ से कुछ हार्डली 2 किलोमीटर जंगल में पैदल चलने के बाद हम आखिरकार ये भगवान कृष्ण के मंदिर आ चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा, जब पांडवों को वनवास दिया गया था तो उस समय पांडवों ने कुछ समय करोल पर्वत पे निकाला था। तब यहाँ पर
पांडवों ने अपने हाथों से भगवान कृष्ण के मंदिर का निर्माण किया था। मैं आपको ये दिखाता हूँ, भगवान कृष्ण का मंदिर है, ये खुद पांडवों ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा हवन कुंड वगैरह सभी कुछ है। सो यहाँ पे नेचुरली पीछे एक गुफा भी है, तो उस गुफा को भीम ने अपने हाथों से तोड़ तोड़ के पत्थरों को उस गुफा का निर्माण किया था। आप आइए, मैं आपको ना गुफा को थोड़ा सा अंदर से भी दिखाता हूँ। हालांकि ये बहुत बड़ा इसको शक्तिपीठ माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि हिमाचल एक देव भूमि है। यहाँ पे आपको हर पहाड़ पे कोई ना कोई देवता विराजमान मिलेंगे। जैसे ऊपर करोल माता, फिर थोड़ा नीचे चलेंगे तो भगवान कृष्ण का मंदिर। आइए मैं आपको ना गुफा दिखाता हूँ। देखिए ये गुफा भीम ने बनाई थी। हालांकि इसके अंदर जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैंने सुना है इसमें मतलब काफ़ी सारे सांप भी होते हैं। सांप भी ऐसे है जिसको मतलब आज तक किसी ने देखा नहीं है। 20 फीट का सांप, 25 फीट का सांप, अजगर, एनाकोंडास, यहाँ पे काफ़ी कुछ हो सकता है। वैसे इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो फिर भी मैं इनके पीछे चल पड़ा। पर अब वो लोग कहाँ पे चले गए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब वापसी का रास्ता तो वहीं से जाता था जहाँ से मैं आया था। तो मैंने फिर थोड़ा सा करोल माउंटेन को शूट किया इस बारिश में, और मैं वापस चल पड़ा अपने घर की तरफ। गाइस वो लोग गुफा के अंदर जाके गायब हो गए। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि एक्चुअली लोग कौन थे। तो मैंने ज़्यादा हीरोगिरी दिखाना ठीक नहीं समझा, और मैं भागते भागते चल पड़ा अपने घर की तरफ। ये रास्ता वही है जिस रास्ते से हम वापस आए थे। पहले हम पहाड़ पे चढ़े थे, और अब हम पहाड़ से उतरेंगे, और धीरे 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 हम अपने घर की तरफ पहुँचेंगे। अब फिर से गाइस वही रास्ता, और अब हम देखिए उसी रास्ते से वापस नीचे उतरेंगे किसी नए पहाड़ की तलाश में। किसी नए पहाड़ पे पहुंचेंगे, फिर कुछ नया ढूंढेंगे। फ़िलहाल मैं करोल माउंटेन से उतर चुका हूं, और अब मुझे ये चंबा घाट के साथ ही जो रेलवे ओवर ब्रिज है, इसको पार करके मुझे पहुंचना है सोलन बस अड्डे। और सोलन बस अड्डे से सोलन रेलवे स्टेशन, और वहाँ से थोड़ी दूर चल के मैं अपने घर तक पहुँचूँगा। तो फ़िलहाल ये रेलवे ब्रिज तो मैंने क्रॉस कर लिया, और भगवान की दया से इस बार कोई टॉय ट्रेन नहीं पहुंची, नहीं तो यहाँ पे खड़े होना मुश्किल हो जाता है।
सो आप अगर ब्रिज क्रॉस करेंगे तो प्लीज़ आराम से क्रॉस करें। और ये जिस रास्ते से मैं उतर रहा हूँ नीचे, यहाँ से सभी के लिए उतरना ठीक नहीं है, पर एक्चुअली हम लोग पहाड़ी हैं तो हमें मालूम होता है कि पहाड़ों पे कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है। तो ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है क्योंकि ये साथ में टनल है ना, तो यहाँ से ट्रेन कभी भी आ जाती है। फिर सोलर रेलवे स्टेशन पे हमने शानदार एक 10 रुपये की चाय पी, क्योंकि एक्चुअली रेलवे की टी कैसी भी हो ना, भले वो उसमें दूध डाले या ना डाले, पानी की हो, लेकिन टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन पे ना चाय पीने का जो मज़ा है ना, शायद वो आपको किसी बड़े 5 स्टार होटल में भी ना मिले। और ये देखिए, मैंने आपको सवेरे जब मैं यहाँ पर आया था मैंने आपको वार्निंग दी थी, ये टनल्स हैं, इन टनल्स के अंदर कभी भी ट्रेन आ जाती है तो ये बहुत ख़तरनाक है। मैं इस टनल के अंदर जाने ही वाला था कि एकदम से सामने से शिवालिक एक्सप्रेस आती हुई दिख गई। शिवालिक एक्सप्रेस नहीं आती, ये हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस है, शिवालिक सवेरे निकलती है। तो अच्छा हुआ कि हम टनल के अंदर नहीं गए, नहीं तो कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। तो अब फिर मैंने अपना जब हम इस ट्रेन ट्रैक पे आए तो ट्रैक पे मैंने एक ज़रा टाइटैनिक पोज में रनिंग करना ठीक समझा, फिर लगभग हवा में उड़ते हुए हम वापस आ गए। लेकिन ये पहली मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी कि आखिर वो लोग कौन थे जो मुझे रास्ते में मिले थे। अगर किसी को मालूम चल जाए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और ये रहा पीछे करोल माउंटेन, जिसका घमंड हमने तोड़ दिया इस माउंटेन को फतेह करके। ये गुलसिता हमारा हिंदोस्ता सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं, ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा हमारा। ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां।